ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। रागनीय मल्लार के रचयिता तानसेन। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक मूल निवासी आगरा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता आने की राजा राम मोहन राय कहा जाता है। अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ सभी थे। निम्नलिखित किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, जो कि सही है। नरसिंह मेहता गुजरात। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? उनका गृह त्याग को। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी। वेदों की ओर शरण लो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है रहीम सेन को। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक थियोप्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। सिल्वीकल्चर में। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोप्रेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी की। डेंड्रोलॉजी में, जो कि झाड़ियों का अध्ययन होता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा एक्वाकल्चर कहलाता है। कौन सा सम्मिलित है? सम्मिलित है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष वनस्पति खेती का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? फफूंदी का। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। वार्षिक व्यय का अध्ययन डेंड्रोक्राइनोलॉजी। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन किया जाता है। 40वां क्वेश्चन। पौधों में नाम देने वाला विज्ञान को क्या वर्गीकृत कहते हैं? कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। भारत के राज्यों का में से कौन सा युग्म जो कि पूर्व से पश्चिम राज्यों को इंगित करता है? पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है, सही देश है। सही 2 और 3 सही है। 2 अन्य संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर स्थित है। अगला, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली है? 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। भारत का पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम कौन सा है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सबसे कम नेपाल में, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों उनके भौगोलिक क्षेत्र का क्रम कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र का क्रम क्या है? 1 यानी कि राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा जो कि है
अध्यारोपित सीमा है। एक उदाहरण कैसा सीमा है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान की सीमा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य की बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं लगाता है? बांग्लादेश की सीमा लगाता है असम, मेघालय, मिजोरम लगाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम राज्य की सीमा जो कि 3 देश यानी नेपाल, भूटान, चीन के साथ मिलती है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का। संरचना रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार का। मेघालय का किसका क्षेत्र है? दक्कन का पठार। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण जो कि भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, अक्षांशीय विस्तार के कारण। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या रहा? 71 यानी 71। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में जो कि क्या टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई सबसे महंगा शहर है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तैकिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क को। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। किसकी जीवन जो कि स्वर स्वामिनी आशा हाल ही में मुंबई विमोचन हुआ है? आशा भोसले का। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुमित नांगल को। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI के नए अध्यक्ष श्रीनिवासुलु शेट्टी। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? नासिक में। भारत के 46वें UNESCO विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजन किया गया? भारत मंडपम में। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल AI समिट का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल्स लैंडिंग व्हीकल्स के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया। इसमें RLV को क्या नाम दिया गया? पुष्पक। किस देश में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LOS-4 को लॉन्च किया गया? जापान में। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना गुफा खोज कहाँ हुआ? सुलावेसी द्वीप पर। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में कौन सा देश जो कि पशुधन उत्सर्जन कार्बन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? डेनमार्क। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश में समलैंगिकता के अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? बुर्किना फासो। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफ 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? जापान ने। 3D तकनीक्स युक्त बैंक नोट, जापान। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? लक्ष्मी झा बन गई है।